बहुत दिनों पहले की बात है। एक घने जंगल में एक पेड़ की डाल पर एक घोंसला था जिसमें हंस का एक जोड़ा रहता था। उसका एक बच्चा भी था जो जन्म से ही काला था। जब से वो पैदा हुआ उसके माता पिता उसे ताना देना शुरू कर दिया। ये देखो कितना काला है। हमारी प्रजाति में तो कोई भी काला नहीं होता, फिर भी ये कहाँ से हो गया। जी सही कह रहे हो, मेरे बच्चे को ही काला होना था। इसके कारण हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। काश हमारा भी एक सुंदर बच्चा होता जो समाज में हमारा मान बढ़ाता। इसी तरह दिन बीतते गए और वो दिन भी आ गया जिसका हंस के जोड़े का इंतजार था। हंस जोड़े को एक प्यारा बच्चा हुआ जो बिल्कुल अपने माता पिता के जितना सुंदर था। ये देखो, इसे कहते हैं सुंदर हंस। और उसे देखो, कोई देखे तो सोच में पड़ जाए हंस है या कुछ और। जी आप क्यों चिंता करते हो, हमारा छोटा बेटा इतना सुंदर है। हम अपना सारा लाड प्यार अपने इस सुंदर बेटे को देंगे। मम्मी पापा, आप मुझे क्यों ताने दे रहे हो? मैं काला हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? चुप कर, तेरे कारण सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। हमें तो तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। काला हंस रोते हुए आसमान की तरफ उड़ जाता है। फिर एक बार तोते राजा ने सभी पक्षियों के लिए दावत रखी। उसमें सभी पक्षियों को अपने बच्चों के साथ आने को कहा। हमें तो इस काले हंस के माता पिता पर तरस आता है। एक बच्चा कितना काला है और दूसरा कितना सुंदर कि नजर ही ना हटे। तभी तोता राजा वहां आ जाता है और काले हंस को देखकर, ये बेटा तो कितना काला है, ये तो तुम्हारे हंस समाज पर कलंक है। आज तक हमने इतना काला बच्चा हंस का नहीं देखा। काला हंस सबकी बात सुनकर उदास हो जाता है। तो क्या हुआ, मैं काला हूँ, यह जरूरी थोड़ी ना है कि सभी पक्षी एक जैसे हों। मैं बहुत सुंदर हूँ अपनी नजरों में। अरे देखो, अरे बच्चे ज्यादा जुबान मत लड़ा। एक तो तू काला है और साथ ही बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, इसीलिए तुझे बोलने का कोई हक नहीं। माफ कर दीजिए महाराज, इस काले हंस ने तो मेरी समाज में थू थू करवा दी है। अच्छा, अब हम चलते हैं। फिर काले हंस का परिवार घर चला आता है। तूने तो मेरी नाक कटा दी है करम जले, तेरे चक्कर में हमारी हर जगह बेइज्जती होती है। हाँ, इसने तो मेरा नाम ही खराब कर दिया है। अपने बेटे को देख, कितना सुंदर है। इसकी सुंदरता की वजह से सब लोग कितना मान देते हैं, और जो तुझे देख ले तो वो चार बातें सुना देता है। इसमें मेरी क्या गलती है जो मैं काला हूँ? ये तो कुदरत का करिश्मा है, और मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ। छोटा मुझसे सुंदर है और मैं काला हूँ, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? खून तो हमारा एक ही है ना। देखो देखो कैसे जुबान लड़ा रहा है, इसे बदसूरत होने का जरा सा भी अफसोस नहीं है। हाँ हाँ, इसे तो हम घर से निकाल देते हैं, कम से कम हमारी बदनामी नहीं होगी। इसकी वजह से हमें चार बातें तो सुननी नहीं पड़ेंगी। हाँ, वैसे भी इसके जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बल्कि हमारे लिए ही अच्छा होगा। कोई हमें ताने तो नहीं देगा। लोग कहते हैं वो जा रहे हैं काले हंस के माता पिता। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं मुझे घर से निकालने की। मैं खुद ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे भेदभाव वाले परिवार में नहीं रहना। हाँ, नहीं रहना। और काला हंस वहाँ से चला जाता है और दूसरे जंगल में जाकर रहने लगता है। उसके माता पिता के जंगल में एक बाज आ जाता है और उस जंगल के सभी पक्षियों को मार देता है। बस काले हंस की माँ ही बची थी। फिर जंगल के अन्य पक्षियों से काले हंस को यह बात पता चली। अरे भाई काले हंस, सुना है तुम्हारे जंगल में जालिम बाज आ गया है और उसने सारे पक्षियों को मार दिया है। बस कुछ ही बाकी रह गए हैं। तुम क्या सच बोल रही हो? अगर ऐसा है तो मुश्किल समय में मुझे अपने परिवार के पास होना चाहिए। काला हंस अपनी माँ के पास उड़ता हुआ जाता है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपका ख्याल रखूंगा। बेटा, तेरे पापा और तेरे भाई को उस जालिम बाज ने मार दिया। इतना कहकर वह रोने लगती है। यह देखकर काला हंस अपनी माँ के गले लग जाता है। माँ, आप चिंता मत करो। आपका एक बेटा अभी जिंदा है। चलो हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चलते हैं। मैंने वहाँ अपना एक छोटा सा घर बनाया है। काला हंस अपनी माँ को ले जाने लगता है। तभी वहाँ जालिम बाज आ जाता है। मुझे तो लगता था एक ही हंस बाकी है, लेकिन यहाँ तो एक के साथ एक फ्री है। वाह, मजा आ जाएगा। जालिम बाज, अगर तूने मेरी माँ को कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो मैं तुझे ही पहले मार कर खा लेता हूँ, काले हंस। फिर बाज काले हंस के पास जाने लगता है। तभी काले हंस के दोस्त उड़ते हुए आते हैं और जालिम बाज को चोंच मारने लगते हैं। देख जालिम बाज, तेरे बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब मैं किसी को नहीं मारूंगा। छोड़ दो। आ ओ। लेकिन कोई बाज को माफ नहीं करता। लोग उसे मारते रहते हैं। फिर वह मर जाता है। फिर सभी सुखी सुखी जंगल में रहने लगते हैं।